जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 30 वर्षीय मेल पर्सन हैं, प्रोफेशन से बिजनेसमैन हैं, जो कि इनको नहीं होना चाहिए था। ये बिज़नेस वाला जो पाम आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि ये तो बिज़नेस का पाम है। यहाँ पे आप देखोगे तो बिज़नेस की रेखाएं भी इस तरीके से जा रही हैं। जो लोग एक यहाँ का रेखा देख के बिज़नेस का आइडिया लगाते हैं, ये पाम उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। पहले ये जॉब करते थे, उसके बाद में जॉब छोड़ दिया, बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस में कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। किसी भी तरीके से घर वालों से आप कह लीजिए धन लेकर के या अपने एक जो निजी पैसा बचा हुआ है उसी को लगा करके किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशन आपका नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है कि किस बेसिस पे मैंने बोल दिया कि इनको ये जो बिज़नेस का प्रोफेशन ये कर रहे हैं इनको सूट नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर कई सारा रेखा नज़र आएगा। साथ में यहाँ पे जो लोग भी आपको इस तरीके से दिखा के जो है दिखा देते हैं कि ये देखिए आप बिज़नेस कर लीजिए, बहुत अच्छा आपका चलेगा। तो क्यों, किस बेसिस पे मैं मना कर रहा हूँ? साथ में करना चाहिए तो फिर करना क्या चाहिए, पहले हम आपके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, तो ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। इन्होंने बताया है 2022 में जॉब छोड़ दी थी अपना बिज़नेस करने के लिए, बट बिज़नेस चल नहीं रहा है। किसी तरह सरवाइव कर रहा हूँ घर से लगा के। किसी भी तरीके से बिज़नेस को, एक होता ना कि ज़बरदस्ती रन करना। अगर जो है बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, 2022 में आपने जो है अपने जॉब को छोड़ दिया और ये सन 2023 चल रहा है, तो बिज़नेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको बिज़नेस ज़्यादा सूट नहीं करेगा। इसका मैं आपको रीज़न अभी बताऊँगा। उसके बाद में आपने बताया हुआ है बिज़नेस अपना करना चाहिए या पार्टनरशिप में कर सकता हूँ। तीसरा प्रश्न है, इंडिया से बाहर सेटल होने के कोई चांसेस हैं? दिमाग शांत नहीं रहता। 2019 से बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई समाधान मिल सकता है इसके लिए? मैरिज लाइफ कैसा रहेगी? सातवां प्रश्न है, क्या मैं घर वालों का पैसा ही खराब करता रहूँगा या कुछ करूँगा अभी? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इनका प्रश्न है यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न सच में हंसी दिलाने वाले रहते हैं। खुद ही लिखा है, घर वालों का पैसा खराब करता रहूँगा। सबसे पहला जो आपने यहाँ पे प्रश्न लिखा है, सन 2022 में जॉब छोड़ दी थी। जॉब आपको नहीं छोड़ना था, ये आपका गलती था, ठीक है। मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। यहाँ से इनका अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे, इस साल 11वें महीने में जो है ये पूरे के पूरे 30 के कंप्लीट हो जाएंगे। अभी लगभग ये इनका जो उम्र है 29.5 से ज़्यादा है, तो राउंड फिगर में हम 30 ले लेते हैं, जिससे कि उम्र का गणना सटीक बैठे। पहले दाएँ हाथ से शुरू करेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये सब तो हम बाद में देख लेंगे। पहले ये बता देते हैं कि इनको बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहिए, किस लिए मैं इनको मना कर रहा हूँ, वो भी डायरेक्टली क्यों मना कर रहा हूँ। कुछ लोग घुमा फिरा के बात कहते हैं, मैं घुमा फिरा के नहीं कहता, मैं जो बोलना होता है वो डायरेक्टली बोलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके हाथ में, तो बिज़नेस करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती, पहले आप ये समझ लीजिए। हमें बिज़नेस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? हमें मरकरी आपका बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, बुध जो है आपका अच्छा होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस का जो मेन कारक रहता है वो बुध होता है। दूसरा, एनालिसिस करने की जो लाइन होनी चाहिए, या किसी अगर लाइन नहीं भी हो तो भी चलेगा, ये वाला पॉइंट कंपलसरी नहीं है। बुध लेकिन आपका अच्छा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट हमें कंपलसरी चाहिए। तीसरा, आपकी भाग्य की रेखा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा तो भाग्य का रेखा भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और चौथा हमें पॉइंट क्या चाहिए, आपके पास में कैपिटल रहना चाहिए। कोई भी बिज़नेस जो होती है वो कैपिटल से शुरू होती है। कोई भी आप दुनिया का काम करोगे, कुछ ना कुछ उसमें भले ही बहुत ही ज़रा सा पैसा लगे, लेकिन उपकरणों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। भले ही आपका भले ही 100 ही रुपया खर्च हो, लेकिन बिना जो है जीरो इन्वेस्टमेंट वाला आपको उपकरण के बेसिस पे करना पड़ सकता है। कुछ लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं, कुछ लोग सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। लेकिन जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस भी करते हैं, उनका जो होता है प्रोडक्ट वो नहीं कर रहे तो उनका कॉस्ट तो जीरो आएगा, लेकिन उस चीज़ को रन करने के लिए जो उपकरणों का ज़रूरत पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट जरूर लगता है। तो कोई भी बिज़नेस हो, थोड़ा बहुत कैपिटल सबको ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ये 3 पॉइंट स्पेशली चाहिए। तो पहले हम ये देख लें कि हमारे पास में अवेलेबल क्या क्या है। पहले भाग्य रेखा देख लें। भाग्य की रेखा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। भाग्य ही इनका जो है रेखा बहुत अच्छा नहीं यहाँ पे जा रही। यहाँ पे कुछ लहरा लहरा के इस तरीके से फिर आगे आपको बढ़ते हुए नज़र आएगा। इस वाले भाग्य रेखा को देखोगे, यहाँ पर का फेथ लाइन देखो। अब जरा यहाँ पर का फेथ लाइन देखो। यहाँ से जो है इनका भाग्य का रेखा ये वाला ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जिसको सब ब्रांच कहते हैं। यहाँ पर की रेखाएं हल्की पड़ रही। भाग्य की रेखा तो है, लेकिन किस कैटेगरी की है, कहीं मोटी तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा हल्की तो नहीं है। यहाँ पर से इनका फेथ लाइन काफ़ी बेटर है।
अभी इनको इनकी भाग्य रेखा का साथ ही नहीं मिल रहा है। साथ में ये भाग्य रेखा मिटता हुआ है, ये आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल नहीं देगा। तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ, जेन्युइन सलाह, आप जाकर के जॉब कर लीजिए। ना तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे और ना ही तो खुद से करेंगे। पार्टनरशिप में तो भूल के भी मत करना, वरना वहाँ पे तो बिल्कुल बर्बादी ही है। मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों है। देखिए, हृदय रेखा ये वाली कहती है, अब आप कहेंगे आप तो हमेशा यही कहते रहते हैं हृदय रेखा से रेखा नीचे गिर जाए तो नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही कहा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन इसका रीज़न है। यहाँ से ज़रा आप देखोगे तो एक रेखा ये गिरा और जाके मंगल में चला गया। ठीक है, ये वाला रेखा ज़्यादा खराब होता है, क्रोध आता है ऐसे लोगों को। जो भी लोग लीगल फचेड़े में फंस जाते हैं उनके भी हाथों में एग्जैक्टली सेम रेखा होता है। साथ में किसी किसी का रेखा छोटा होता है, इनके यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी लाइंस नीचे फॉल हो रही। तो पार्टनरशिप में तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे, उसमें तो और भी बिल्कुल जो है बर्बादी ही उसमें होगा। तो पार्टनरशिप में मना कर रहा हूँ। साथ में बिज़नेस को आप शट डाउन कीजिए, आप जॉब करेंगे, क्योंकि अगर भाग्य रेखा ठीक ना भी हो, वो वाला जो टाइम रहता है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको एक बंधा हुआ सैलरी मिलता रहता है। वो जब बंधा हुआ सैलरी आपको मिलता रहता है तो उससे अगर आपका फेथ लाइन में कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ भी है तो वो चीज़ निकल जाती है, कहीं ना कहीं इधर उधर आपका खर्च हो जाएगा, लेकिन जो इनकम है वो आपको आता रहेगा। लेकिन अगर फेथ लाइन इस कैटेगरी का हो और कहो कि नहीं मैं जो है बिज़नेस करूँगा, तो फिर वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती। बिज़नेस करना ही है तो मैं आपको उम्र बता दूंगा, उस वाले जो है टाइम में आप बिज़नेस को कर लेना। अभी के लिए आप बिज़नेस को नहीं करेंगे, आपको जॉब ज़्यादा फरेगा। अब आप कहोगे कि देखिए आप तो हमेशा कहते हैं कि माइंड लाइन लंबा हो तो कम से कम 3 साल का स्ट्रगल देगा, तो अभी तो इनको स्ट्रगल का ही पीरियड चल रहा है, तो आप इनको 2 साल और बोल दीजिए। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हर एक चीज़ हर एक पाम के अकॉर्डिंग वेरी कर जाती है। सारे फंडामेंटल सभी के ऊपर नहीं लगते, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो ज़रूर लगेंगे। यहाँ पे माइंड लाइन लंबा है तो इनको भी 1 साल के आसपास लगभग हो गया काम करते हुए। सन 2022 में इन्होंने शुरू किया था, सन 2023 अभी चल रहा है। तो अगर आप मोटा मोटा देख लो तो 1 साल, लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो लंबा माइंड लाइन होता है तो यही बताता है कि आप कोई भी काम करोगे तो आपको सालों साल करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। ये बात इनके ऊपर 100% लागू होती है। जॉब भी किया, वो भी इन्होंने लंबे समय के लिए सालों साल किया। आपको जॉब ही ज़्यादा सूट करेगा, आपको बिज़नेस जो है नहीं जचेगा। बिज़नेस करना चाहते हो तो कुछ काम है वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि बिल्कुल जो है आपको एक टॉप ग्रेड तक वहाँ पर तक पहुँचा दे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, आपको बिज़नेस नहीं करना है, आपको जॉब में जाना है। जॉब आपको सूटेबल रहेगा। दूसरा, इनके सूर्य में प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सूर्य का रेखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बैक साइड से एक रेखा इस तरीके से ब्रेक कर रही, देखिए इसको क्रॉस जैसा साइन कहते हैं। सबसे पहली बात, इनको इनके किए गए काम का किसी भी तरीके का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कुछ खराब होता है तो उस काम का क्रेडिट इनको जरूर मिलेगा कि ये व्यक्ति थे, इनके कारण ये काम खराब हो गया। दूसरा, पिता से जिन लोगों का नहीं बनता या जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम या हड्डियों से रिलेटेड जो तकलीफ आती है, क्रॉस का साइन है तो कहीं ना कहीं आपको असर ये जरूर देगा। पिता के साथ में रिश्ते भी कहीं ना कहीं अनबन करवाता है। कोई घर में बॉस हो, ठीक है, सॉरी, घर में पिता हो या ऑफिस में कोई बॉस हो, उससे भी कहीं ना कहीं अनबन करवाता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखोगे। इनको किसी ने पुखराज पहनाया है, बहुत ज़्यादा एक कॉस्टली स्टोन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने खुद ही पिक्चर भेजा हुआ है। 1 मिनट बस, मैं यहाँ पे है पिक्चर हमारे पास में, इन्होंने भेजा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो पुखराज होता है ये गुरु के लिए पहना जाता है, गुरु बृहस्पति के लिए। गोल्ड में इन्होंने पहना हुआ है। मैं इतना ज़्यादा कॉस्टली रत्न वैसे किसी को सजेस्ट नहीं करता। अगर हम किसी को रत्न पहनाएं और वो फ़ायदा भी ना दे तो उस रत्न को पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आपने जो पुखराज पहना था, आप मुझे खुद बताइएगा, इसको पहनने के बाद से आपको क्या लाभ हुआ या उल्टा नुकसान हो गया है। अब अगर मैं इनके हथेली के कलर को देख लूँ तो हथेली का जो कलर है आप देख पाओगे गुलाबी रंग का पाम है। गुलाबी रंग का पाम है तो जनरली ऐसे लोग फैमिली बैकग्राउंड से मजबूत देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा धन की तकलीफ इनको नहीं आती है। लेकिन अभी इनका भाग्य का जो रेखा है साथ नहीं दे रहा है, तो अभी इनको धन का तकलीफ है। क्यों है, वो रीज़न के साथ है। अगर हम बात करें इनके हथेली के शेप की तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। आप इस हथेली के शेप को खुद बताइए कि ये पाम जो है किस शेप का है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। अगर आप देखोगे तो आप बताइए कौन सा पाम है। क्या ये स्क्वायर पाम है, रेक्टेंगुलर पाम है, मिक्स कैटेगरी का पाम है, नैरो पाम है? पाम 6 तरीके के होते हैं जनरली, कौन सी पाम है ये? अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं लंबी हैं। ये एक रेक्टेंगुलर कैटेगरी का पाम है। साथ में एक खास बात और, एक पहचान इसका और भी होता है, रेक्टेंगुलर पाम वालों का जनरली माइंड लाइन लंबा होता है। मस्तिष्क रेखा अगर लंबा हो तो ऐसे लोग जो होते हैं लंबे समय के लिए काम करते हैं। दिमागी रूप से ऐसे लोगों को वर्क करना चाहिए, उसी तरीके का काम इन लोगों को जचता है। यही पाम जो होता है मेरा फेवरेट पाम है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने इनको जो है बिज़नेस ना करने की सलाह दी है, तो इस बात को ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो माइंड का लाइन है जीवन रेखा से अलग निकल गया।
अगर ऐसे लोगों के कोई इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजिंग करे या डायरेक्शन को ही पूरा बदलने का प्रयास करे तो ईजिली ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते जब तक इनके खुद के मन में वो चीज़ ना आ जाए। ठीक है, तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप बिज़नेस मत कीजिए, तो इसको भी इतना ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस आप मत कीजिए, बिज़नेस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं रखा है आपके लिए बिज़नेस में, आपको जॉब ही करना है अभी के लिए। बिज़नेस अगर आपको करना ही है तो आप 36 के आसपास से करोगे, अभी आपको बिज़नेस नहीं करना है। अगर हम इनके थोड़ा उंगलियों के पैटर्न को देख लें तो अब इन्होंने देखा कि आपने देखा कि इन्होंने जो है जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़कर बिज़नेस किया, उसमें भी कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? ज़रा इनकी उंगलियों की बनावट पर भी देख लो। इनका जो सूर्य का उंगली है ये लंबा होता है। ऐसा इंसान लेता है रिस्क अपने जीवन में। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अगर सूर्य का फिंगर लंबा हो तो ऐसे लोग अपने कैरियर में, धन में, किसी भी चीज़ में हैवी रिस्क ले लेते हैं। इन्होंने भी रिस्क लिया, नुकसान भी होता है तो बड़ा होता है, फ़ायदा भी होता है तो बड़ा होता है। ये किस्मत और भाग्य रेखा पे निर्भर करता है। इनको हो गया नुकसान, इन्होंने गलत समय पे गलत जगह पे इन्होंने रिस्क ले लिया। बिज़नेस का फील्ड आपके लिए नहीं था, आप जानबूझकर उसमें चले गए। साथ पे जॉब आपको नहीं छोड़ना था। अगर फेथ लाइन ना हो तो उस अवस्था में, भाग्य रेखा अगर ना उपस्थित हो उस अवस्था में आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने उसमें भी गलत जगह पे रिस्क लिया। एक होता है रिस्क लेना सही जगह पे, एक होता है गलत जगह पे। तो रिस्क तो लिया लेकिन उसका इनको लॉस भी बड़ा हुआ। अभी आप जो है जॉब को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, उसी में आपको फ़ायदा रहेगा। ये इनका फिंगर बड़ा है, इनका रिस्क टेकिंग जो टेंडेंसी है ये जीवन भर बना रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। तो आप रिस्क तो लेंगे, ये तो कन्फर्म है, लेकिन सोच समझ के पूरी तरीके से गणना करने के बाद में आप किसी चीज़ का रिस्क लीजिए, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। अगर हम छोटी उंगली की बात करें, यहाँ तक पहुँच गई, तो ऐसे लोग अपने हक के लिए लड़ पाते हैं। स्टेज फियर इन लोगों को नहीं रहता है। हज़ारों लोगों के सामने अपने जो है बात को ऐसे लोग ईजिली रख पाएंगे, उसमें इनको तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से फिंगर्स के बीच में गैप को देखें तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। कभी कभी मेडिकल पर पैसा खर्च होता है। इन्होंने भी बताया कि हेल्थ का कुछ इश्यूज़ है, उसको हम चेक कर लेंगे कौन सा पर्वत दे रहा है इश्यूज़, उसके उपाय हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ पे जिद करना अच्छा बात है, लेकिन अड़ा जाना होता है जो जिद पे, वो ठीक बात नहीं होता। यहाँ से अगर आप देखोगे अंगूठे की बात करें, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। क्यों रहेंगी इसका रीज़न समझ लीजिए। कभी भी ये उंगली जहाँ पे ऐसे ख़त्म होता है ना, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचो, अगर अंगूठा ऊपर निकल जाए तो ऐसे लोग लोगों से काम करवा सकते हैं। ये इनका खास बात रहता है। या इन्फ्लुएंस ईजिली कर लेंगे, कहीं पर भी बैठेंगे तो 4 लोगों के बीच में अपनी जगह ईजिली बना लेंगे। अंगूठे को यहाँ पे देखोगे तो आपको यव के कुछ इस तरीके से साइन और सिंबल 2-3 रेखाएं जा रही हैं। ओल्ड एज के लिए धन अच्छा बचा पाएंगे, उसमें तकलीफ नहीं है। अभी इनके मन में परेशानी चल रही, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से निगेटिव मार्किंग है, काम का एक बार में ना बनना या दिल में कुछ परेशानी रहना, ये थोड़ा यहाँ से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपने कहा था कि यू वांट टू सेटल इनटू द अब्रॉड, आप जो है विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं। अंगूठे से फिलहाल कोई वैसा बहुत ज़्यादा योग तो में नहीं दिखा। अब आपका चंद्रमा को और हम चेक करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट होती है हमारी, ये वाली पार्ट हमारी लॉजिक पार्ट कहलाती है। इसके ऊपर का जो पार्ट रहती है ये पार्ट हमारी विल पावर की पार्ट कहलाती है। अगर हम यहाँ से देखें, दो के दोनों पार्ट्स बराबर हैं, 19-20 भले हो बराबर हैं। ऐसे लोग अपने डिसीजंस को खुद लेते हैं और उसी के ऊपर आधार पर अपने जीवन के आगे के उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ से देखने के लिए मिलता है। संतान इनको ठीक रहेगा, संतान में हमें तकलीफ या दिक्कत नहीं नज़र आती। अगर हम बात करें इनके पर्वतों की, कि सबसे पहले इनके हम स्टार्ट करेंगे मरकरी के माउंट से, इसके बाद में 1 बाय 1 सारे पर्वतों को देखते चलेंगे। देखिए बुरा मत मानिएगा, बिज़नेस आपको नहीं जचेगा। और अगर मैं जानबूझ के आपका दिल रखने के लिए या अगर आपको खुश करने के लिए कहूँ कि आप बिज़नेस कर लो, तो मुझसे बड़ा आपका जो है दुश्मन दुनिया में कोई नहीं होगा। कि मैं जानते हुए भी आपको जो है गलत दिशा में ढकेल दूँ तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं। तो हो सकता है आपको ख़राब लगे ये बात कि मैंने आपको डायरेक्टली बिज़नेस के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ नहीं ठीक है वहाँ पे मैं आपको कैसे भेज दूँ, या आपका पैसा, एक मेहनत का पैसा मैं कैसे जो है गलत जगह पे कह दूँ कि यहाँ पे जाके लगा दो। तो सर श्रीमान जी, बिज़नेस आपको नहीं जचेगा। बिज़नेस के लिए आप मत सोचो, अभी आप जॉब पकड़ लो, कैपिटल इकट्ठा करो। 36 के आसपास से आप बिज़नेस कर सकते हो। यहाँ के आसपास से जब आपका फेथ लाइन अच्छा हुआ है तो यहाँ के आसपास तब भी एक बार वहाँ पर जाना, तब दिखा लेना। अभी के जो है लगभग अभी आपको टाइम लगेगा, लगभग 6 वर्षों के बाद एक बार हमें अपना हाथ आप फिर से भेज दीजिएगा, हम तब उस वक्त चेक कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं इनके बुध की बात करूं तो यहाँ पे मरकरी पे कुछ कुछ रेखा हैं। तो लिक्विड मनी का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को नहीं आता, इनको भी नहीं आया। कहीं से घर से पैसा आ गया, कहीं से किसी भी तरीके से आ गया, काम ऐसे लोगों का चलता रहता है। सिंपैथेटिकल नेचर रहता है, दयालु स्वभाव जिसको कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों का निस्वार्थ भाव से मदद भी कर देते हैं। यहाँ से कई सारा रेखा नीचे जाए या दीप का साइन हो, मैंने कई बार बताया है, ऐसे लोग अपनी गलती के कारण बहुत सारा धन का नुकसान करते हैं और इन्होंने भी किया हुआ है। सूर्य की बात करें, सूर्य पे फिलहाल के लिए क्रॉस का साइन है, जो कि मान हानि का योग होता है। अगर देखिए सोसाइटी में इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। आपने अगर किसी चीज़ को शुरू किया तो और उसके बाद में आप बंद करेंगे तो जो है कुछ लोग जो होंगे आपको जो है ज़रूर वो करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
क्रॉस का साइन बने तो मान हानि का योग होता है। जब यही हल्का पड़ जाएगा ना, ये वाला रेखा जब हल्का पड़ने लगे, मैं आपको एक क्लोज पिक्चर में लेके चलता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, वहाँ से मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँगा। 1 मिनट बस, देखिए यहाँ से, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर तो और भी नहीं, हल्का सा बनता हुआ आपको दिखेगा। 1 मिनट वहीं पे देखना पड़ेगा, ज़्यादा क्लोज पिक्चर नहीं है हमारे पास में। 1 मिनट बस, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से अगर इस तरीके से कोई भी क्रॉस जैसा आकृति बने, ये बहुत अच्छा नहीं होता। इनको पिता से वैचारिक मतभेद जो है देगा, मानसिक रूप से तनाव देगा, स्ट्रेस देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। पहनना ही था आपको तो यहाँ पर एक रूबी पहन लेते हैं, जिसको माणिक्य हम लोग कहते हैं। रूबी जो है आपको सूट कर जाएगा। ज़्यादा बड़ा मत पहनना, 5 से लेकर के 7 रत्ती के आसपास का बैंकॉक का जो है रूबी आप पहन सकते हैं। तांबे की अंगूठी में बनवा लेना। सोना जो है वो महंगा पड़ेगा आपको, तो फालतू में पैसे उधर मत लगाइए। तांबे में आप पहन लीजिए, वो भी आपको फ़ायदा देगा। रविवार के दिन आप उसको धारण कर लीजिए। अगर पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, हमें बता देना, हम आपको एक पौधा है उसकी हम जड़ आपको बता देंगे, उसको पहन लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, नॉलेज का 2 रेखा है, ज्ञान का रेखा है, प्रैक्टिकल चीज़ों का ऐसे लोगों को नॉलेज 1 से अधिक तरीके के सेक्टर्स में रहता है। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सूर्य का थोड़ा आपको उपाय करना है। अगर हम बात करें इनके शनि का, सैटर्न का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पर्वत है हमारा, इसको हम शनि का पर्वत कहते हैं, सैटर्न का माउंट कहते हैं। शनि के पर्वत पर अगर आप देखोगे तो आपको फेथ लाइन कुछ इस तरीके से जाती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर भी कई सारी रेखाएं छोटी छोटी निकल रही हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में धन का जरूरत पड़ेगा अभी, तो इनको फिर व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं, तो अभी इनका अच्छी तरीके से कैरियर शुरू भी नहीं हुआ है। तो अभी आपको अपने कैरियर पर फोकस करना है। इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर लाइंस आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल कुछ कुछ लाइन नज़र आएंगी। बनते हुए कामों में अड़ंगे लगते हैं, तो इसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको लाभ देगा। यहाँ पर आप देखोगे आपको कुछ स्क्वायर जैसे साइन यहाँ पर इस तरीके से नज़र आएंगे। ये साइन ठीक है इनके, जो है डायरेक्टली हृदय की रेखा में ही। ये दीप का साइन नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। दिस वन इज़ नोन एज अ स्क्वायर साइन। यहाँ पर जो है स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसे करके ये ऊपर की ओर ऐसे निकल गया, तो वो स्क्वायर जैसा मालूम दे रहा है, स्क्वायर ही है वो भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हमारा पर्वत होता है, इसको हम कहते हैं गुरु का पर्वत। अगर माइंड लाइन गुरु के पर्वत से निकले तो ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, साथ में यहाँ से अलग हो गया है। तो इनको चाहे कोई दुनिया भी कितना ही लाख कोई समझाए, लेकिन अगर जब तक इनके दिमाग में ये चीज़ खुद नहीं फिट बैठती है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, तब तक ऐसे लोग दिल से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गुरु के यहाँ से निकल रही है, ओपन माइंडेड रहेंगे। साथ में और ये क्या बताता है, और ये भी दिखाता है कि ऐसे लोग किसी की भी प्रभुसत्ता ईजिली स्वीकार नहीं करते। स्वतंत्र विचारधाराओं के होते हैं, किसी भी चीज़ पे ओपनली बात करना पसंद करते हैं। साथ में फैमिली में एक आधे लोगों से मैंने अक्सर देखा है कि इन लोगों का वैचारिक रूप से तनाव रहता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेखा ये जो जा रही है, ये इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयास मत कीजिएगा। किसी भी तरीके का टेक्निकल संबंधित कोई भी काम अगर आपको मिले, बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको कर सकते हो। क्यों? ये वाला जो रेखा है, अगर आप उस वाले कामों में जाते हैं तो वहाँ पर ही आपको अच्छा फ़ायदा दे देगा। अगर हम बात करें गुरु की, गुरु में यहाँ पे थोड़ा सा उभार है, साथ में इनका गुरु नीचे गिर रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जीवन का जो ग्राफ जा रहा है ना, ये ऐसे करके कुछ जा रहा है। इसीलिए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग धन का नुकसान करते ही करते हैं अपने जीवन में। वन टाइम फिक्स होता है कि करना ही करना है, आपने भी किया, आगे के लिए सचेत रहिए। गुरु में थोड़ा उभार है, भोजन टेस्टी खाना पसंद करेंगे, ऐसे लोग अपने लुक्स का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सेलेमन रेखा नजर आएगा, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को ईजिली निभा पाओगे। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंस, इन सब में इनकी रुचि अच्छी रहेगी। एपेक्स का भी साइन है, तो ऐसे लोग समय समय पर कुछ ना कुछ नया करते हैं, नया करने का प्रयास करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं। गुरु यहाँ पे पुखराज है, तो आपको अच्छा ही जो है जो फल देगा। एक बात और बताऊँगा, अगर आप कभी भी ओरिजिनल पुखराज पहनते हैं, ठीक है, महिलाओं को अक्सर पुखराज मना किया जाता है, स्पेशली शादी से पहले, क्योंकि ये वज़न बढ़ा देता है। अगर ओरिजिनल पुखराज होगा तो आपका भले ही वज़न थोड़ा बढ़े, लेकिन ये वज़न ज़रूर बढ़ाता है। अगर हम बात करें इनके मंगल की, ये होता है हमारा इनर मार्स और ये होता है हमारा आउटर मार्स। पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। इनर मार्स में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कई सारा रेखा ऐसे ऐसे आपको नजर आएगा। क्या ये रेखाएं अच्छी हैं? जी नहीं। माइंड लाइन को अगर बराबर काटे, मेंटल रूप से टेंशन देता है, साथ में क्रोधी थोड़ा सा बनाता है। ये जीवन की रेखा, यहीं से निकल के ऐसे ऐसे करके इसने एक आधी लाइन्स माइंड लाइन तक चली गई। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि क्रोध में आप किसी को जवाब ना दें। साथ में इसमें से आप देखोगे ना तो कई सारी रेखाएं ऐसे ऐसे कर नीचे की ओर फॉल होने लगे, इस तरीके से जैसे हो रही हैं। ऐसे लोग अपनी सक्सेस को होल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने कोई चीज़ कमाई या बनाई, तो अगले ही क्षण या अगले ही
पल कुछ ऐसा डिसीज़न ले लेंगे कि साया जो है कमाया हुआ पैसा वो खर्च हो जाएगा, लग जाएगा। साथ में जीवन का रेखा इन्होंने बताया कि हेल्थ का इशू है। इस जीवन की रेखा को कोई भी देख के बता देगा, काला पड़ रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, खुरदुरा हो रहा है। इसको कोई भी जो है बेसिक, जो भी इंसान बेसिक भी जानता होगा वो भी देख के बता देगा कि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का इशू रहता ही रहता है। तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय जो है सजेस्ट करूँगा, भेजूँगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। लाइफ लाइन है इनकी, थोड़ा सा कालापन इसमें आ रही है, थोड़ा मोटी भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या होता है, अगर शैडोपन आने लगे लाइफ लाइन में तो वो जीवन का रेखा बहुत अच्छा नहीं होता है, जीवन की ऊर्जा में थोड़ा सा बाधा डालता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी इनका एज 30 के आसपास में है। राहु की एक बड़ी सी यहाँ पे रेखा है। गाड़ी वगैरह आप थोड़ा धीरे चलाएंगे, लगभग 30.5 तक अपना ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद में जो है जीवन की रेखा ठीक तरीके से जा रही, फिर राहु की लाइंस भी धीरे धीरे कम हुई हैं और जीवन का रेखा पहले की अपेक्षा काफ़ी तक ठीक है। यहाँ पर का रेखा देखो, और अब आप यहाँ पर की रेखा का कलर देखो, ये रेखा देखोगे ना तो इसमें कालापन, भूरापन ज़्यादा है। बार बार राहु की स्ट्रॉन्ग लाइंस इस तरीके से ब्रेक कर रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछ लिया कीजिए। सूर्य पे क्रॉस हो तो ऐसे लोग सही डिसीज़न जो है ले पाने में असमर्थ होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अगर हम इनके बाहर के मंगल की बात करें, आउटर मार्स पर इनका ये जो माइंड लाइन है डायरेक्टली आ गया, जो कि दिखाता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हाईली प्रैक्टिकल इंसान है, किसी भी चीज़ को जो है तर्क के बेसिस पे स्वीकार करते हैं। साथ में ऐसे लोग कर्मों में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जिसका भी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए, ऐसा इंसान अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास रखता है। अगर हम इनके शुक्र की बात करें, शुक्र इनका अच्छा है, शुक्र में खराबी नहीं है। शुक्र में आपको मल्टीपल जो है लग्जरी लाइंस नज़र आएंगी, तो एक अच्छा जीवन, सुख सुविधा भरा जीवन आप जरूर लीड कर पाएंगे, इसमें प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, चलिए मैं आपसे पर्सनली ये पूछ लूँगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो छोटी छोटी लाइंस हैं, अभी इनका टाइम बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुक्र अच्छा है तो पर्सनैलिटी चार्मिंग रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी पुरुष का शुक्र अच्छा हो तो वो जो है महिलाओं से तारीफ पाते हैं, और अगर किसी फीमेल का शुक्र अच्छा हो तो वो जो है पुरुषों से अच्छी तारीफ उनको मिलती है। अगर हम इनके चंद्रमा की बात करें, ये हमारा चंद्रमा का पर्वत है, मून का माउंट है। भाग्य का रेखा यहाँ से निकल रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। तो इन्होंने फॉरेन के परमानेंट सेटल के लिए पूछा था, तो परमानेंट सेटलमेंट श्रीमान जी अभी तो यहाँ पे मुझे कोई भी योग नहीं दिखा, किसी भी तरीके का योग नहीं दिखा। ये प्लस पॉइंट है कि इनका जीवन का रेखा 4 का, तो एक तो पॉइंट है कि आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है, लंबे समय के लिए रह सकते हो, लेकिन PR जो परमानेंट रेजिडेंसी है इसके लिए अभी माफ़ कीजिए, अभी यहाँ पे कोई योग नहीं है, होता तो मैं आपको बिल्कुल बता देता। अगर चंद्रमा को देख लें तो इनको इनकी माता से ज़्यादा स्नेह रहेगा, चंद्रमा अच्छा है। जिस पुरुष का चंद्रमा अच्छा हो तो उनको माता से, पत्नी से, अपनी बेटी से ज़्यादा प्रेम रहता है। अब हम बात करेंगे इनकी मेन लाइंस की। मेन लाइंस में सबसे पहले हृदय की रेखा। हृदय की रेखा की प्रॉब्लम यही है कि कई सारा लाइन फॉल है, एक होता है छोटा रेखा गिरना, एक होता है काफ़ी बड़ा रेखा गिरना। काफ़ी बड़ी बड़ी लाइंस गिर रही हैं, साथ में हृदय का रेखा डायरेक्टली यहाँ से निकल के गुरु के यहाँ तक जा रहा है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में उन लोगों का मदद करते हैं जिनका मदद करना चाहिए। साथ में हृदय रेखा यू टर्न लेके आगे बढ़ा, ऐसे अचानक से इसका डायरेक्शन ये था, ध्यान दीजिएगा, हृदय की रेखा का डायरेक्शन ऐसे आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई भी रेखा स्लाइंटली ऐसे करके कर्व लेकर के चला जाए तो यहाँ पर इस वाले स्टेज से ये दिखाता है कि ज़िंदगी में इमोशंस अचानक से चेंज होते हैं। बाद में की हृदय रेखा ओके है, थोड़ा सा खुरदुरापन है, तो किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। माइंड लाइन की बात करें, इन्होंने कहा अभी मुझे मेंटल स्ट्रेस रहता है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखो, आपको ये माइंड लाइन में दीप जैसा साइन छोटा सा, जिसको आधा सर्कल कहा जाता है, इस वाली जगह पे, इसको मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली आपको नज़र आएगा। तो आपका आप जो है 30.5वां साल पकड़ के चलो, यहाँ से आपका टाइम अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे करके। इनका जो बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होगा, ये कितने वर्ष से स्टार्ट होगा, 35 प्लस से। यहाँ से माइंड लाइन काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। लंबी मस्तिष्क रेखा है, परमानेंट टाइप का काम कीजिए, बिजनेस के लिए आप प्रयास आगे नहीं करेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लेना, लेकिन अभी आप रुक जाओ बिजनेस के लिए। जीवन रेखा के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ख्याल जरूर रखोगे, इसके कुछ उपाय है वो हम आपको लिख के भेजेंगे, सारे के सारे 1 बाय 1, उनको फॉलो कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। साथ में जॉब के लिए प्रयास करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। यहाँ पर एक रेखा ये आ रहा है, उम्र की बात करें 33वां साल आएगा इनका, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगा। अगर हम भाग्य की रेखा की बात करें, इस वाले रेखा को देखिए, बिजनेस का रेखा मत समझिएगा, ये स्वास्थ्य का रेखा कहलाता है। साथ में अगर स्वास्थ्य का रेखा ऐसे ऐसे जाने लगे, ठीक है, कोई परमानेंट स्वास्थ्य का रेखा ना हो तो ये टूटा हुआ स्वास्थ्य का रेखा कह लीजिए, अधूरा स्वास्थ्य का रेखा कह लीजिए। तो हेल्थ का इश्यूज उन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया है। यहाँ से भी आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ रेखा जा रही है। छोटा छोटा रेखा ऐसे करके जाए तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता, ये खराब होता है, पेट से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड तकलीफ देता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। भाग्य की रेखा की बात करें तो यहाँ पर तो भाग्य रेखा है ही नहीं, तो जितना जो कुछ कमाया होगा सब कुछ खर्च हो जाएगा।
यहाँ से इनकी भाग्य की रेखा धीरे धीरे आना शुरू हुई है। उम्र की बात करें 33वें साल से सो ऑन भाग्य की रेखा यहाँ तक आई और इसके बाद में लगभग 36 से भाग्य की रेखा ठीक तरीके से आगे जो है निकल गई। यहाँ से जो फिर ये वाला साल आएगा इनका 39वां साल 39, यहाँ के बाद से भाग्य रेखा और अच्छी हो गई और आगे से फिर से निकल गई। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा टाइम 35-36 से स्टार्ट होगा। कैरियर अच्छा जो है आपका धीरे धीरे 33 से अच्छा होना शुरू हो जाता है। भाग्य रेखा धीरे धीरे ही अच्छा होता है। तब तक बिज़नेस वगैरह आप नहीं करोगे वरना करंटली लॉस में चलते चले जाओगे। ध्यान रखिएगा, एक होता है स्ट्रगल करना, एक होता सही दिशा में स्ट्रगल करना। अगर मुझे ज़रा सा भी यहाँ से बिज़नेस का योग दिखता मैं आपको बिल्कुल कह देता कि आप बिज़नेस कर लीजिए। जो चीज़ मुझे नहीं दिखती वहाँ पे मैं आपको नहीं भेज सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा आपके दूसरे हाथ की। एक ये वाला जो रेखा अगर ऐसे करके कोई भी रेखा जाए, दवाइयों पे पैसा खर्च होता है, या किसी का अगर आपको कोई यहाँ से रेखा ऐसे निकलते हुए दिखे तो वो व्यक्ति एडिक्टेड होता है किसी न किसी चीज़ का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। काला धागा इनको किसी ने पहनाया है राहु के लिए, इसको यहाँ से निकाल के उल्टे हाथ में पहन लो, वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा देगा। उल्टे हाथ से भी देखोगे तो पहले जीवन का रेखा देख लीजिए। लाइफ लाइन अगर देखोगे ना तो इनका हाथ राहु से थोड़ा ग्रसित है। ये आपको यहाँ पर मल्टीपल जो है बहुत सारा कट देखने के लिए मिलेगा। यू मस्ट टेक केयर अबाउट योर ओन हेल्थ। सेहत का ध्यान सबसे पहले रखो आप। यहाँ से भी अच्छी रेखा जा रही है। उम्र की बात करें लगभग 33 से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको अच्छा ग्रोथ और सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अगर माइंड लाइन ऐसे गिरे, जैसे इनका मस्तिष्क रेखा ऐसे था, अब ये अचानक से नीचे गिर गया, ये माइंड लाइन अच्छा नहीं होता। ये कभी ना कभी लॉस जरूर कराता है। लिखित है ये बात। ठीक है, किसी की सड़क चल के आप किसी के भी इंसान का हाथ देख लें, इसको ऐसे सीधे निकलना चाहिए था। एक होता है माइंड लाइन ऐसे जाए, थोड़ा ऐसे करके झुक जाए, वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर स्लाइटली ऐसे चेंज हो या हृदय का रेखा आप किसी का ऐसे देखो और ऐसे चला गया, ध्यान रखिएगा उस इंसान को अपने गलती के कारण ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धन का लॉस करता है। इन्होंने भी किया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप अगर कोई भी आगे काम करते हैं तो लोगों से पूछ के आप करेंगे, उसके बाद में आप किसी वर्क को करेंगे। जब भी आप कहीं पे लाखों निवेश करें, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर इस तरीके से फॉल है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बुध का, मरकरी का, तो मरकरी ठीक है। यहाँ पर छोटा छोटा रेखा नजर आएगा। परिवार से, लोगों से संपन्न रहते हैं ऐसे लोग। लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी काम का लिए पैसा जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा। सूर्य की बात करें, सूर्य पर कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य का रेखा नहीं है। कई सारा सूर्य का रेखा है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देता है ये। इसीलिए मैंने आपको सजेशन दिया है, जो उम्र में आपसे बड़ा होता है या अनुभव में इंसान बड़ा होता है, उस इंसान का सूर्य अच्छा माना जाता है। जो आपका हितैषी हो, उससे आप सलाह या मशवरा करके ही अपने जीवन में आगे के काम करना, उससे फ़ायदा रहेगा। छोटे छोटे यहाँ पे 2 आइसलैंड के साइन हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले उसको पढ़ लीजिएगा। ज़िंदगी में जिम्मेदारी ज़्यादा मिलेगा, किए गए काम का क्रेडिट थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर कभी दिल दुखे तो उसमें बहुत ज़्यादा उदास मत होइएगा, क्योंकि इस तरीके का योग हो, अगर आप उसमें फिर बहुत ज़्यादा अपना वो करेंगे तो फिर आपको उसमें तकलीफ होगा। सूर्य का आराधना आप जो है फॉलो करेंगे, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे मछली जैसा साइन नहीं है। इस तरीके से रेखाएं जो है कंटिन्यू हो रही हैं। आपको इस तरीके से ऐसे करके नज़र आ रहा होगा, ये मछली नहीं है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ज्ञान का रेखा अच्छा नज़र आएगा। नॉलेज इनको अपने जो है फील्ड में ठीक रहेगा। अगर हम शनि का बात करें, शनि महाराज अभी आपको काफ़ी उभरे हुए नज़र आएंगे। काम में थोड़ा डिले कराएंगे। फेथ लाइन जो है डायरेक्टली यहाँ तक इस तरीके से निकल गया है, गुरु के यहाँ पर जाता हुआ। ये भाग्य का रेखा ठीक होता है, ओल्ड एज में इनको सेटिस्फेक्शन देगा। गुरु बृहस्पति की बात करें, मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल रही है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है। साथ में ओपन माइंड लाइन है ये। यहाँ से आप देखोगे ना तो एक होती क्लोज सेटिंग, एक होती ओपन सेटिंग। ये ओपन सेटिंग की माइंड लाइन है। ओपन सेटिंग की जो माइंड लाइन होती है जीवन रेखा से जो है अलग हो जाती है। तो विचार थोड़े अलग अलग रहते हैं परिवारजनों से, या थोड़े से स्वतंत्र विचारों के ये रहेंगे। गुरु में खराबी नहीं है। यहाँ पे गुरु आपका हम ओके कहेंगे। आपके दाएं हाथ से यहाँ पर गुरु ज़्यादा बेटर है। मंगल की बात करें, मंगल को राहु ने ग्रसित कर रखा है पूरी तरीके से। इसको अंगीकारक योग कहते हैं। अगर आप किसी की कुंडली भी अगर आप चेक करें, कुंडली में अगर आपको राहु और मंगल एक ही घर में बैठे हुए दिखें तो वो योग अंगीकारक योग कहलाता है। ऐसे लोगों का क्रोध खराब होता है। क्रोध में जो भी एक्शन लोगे अपना आप काम तुरंत खराब कर लोगे। राहु यहाँ पे इनका है थोड़ा सा निगेटिव। इसके लिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ हैं कुछ, वो आप कर लेना। कहीं पे पूजा पाठ करवाने मत जाना कि कोई आपको बता दे कि यहाँ पे जाइए हवन करवाइए, वो सब नहीं। फालतू पैसे मत कभी भी बर्बाद कीजिए। जो भी करना है आप अपने आप कीजिएगा, आपको तभी फ़ायदा देगा। अगर भूख आपको लगा है, खाना मैं खा लूँगा, तो आपके पेट में कुछ भी नहीं गया, आप वैसे ही रहेंगे। तो इस तरीके का गलती कभी भी मत कीजिएगा। आजकल ये बहुत चल रहा है, तो जो भी उपाय है उसको आप स्वयं फॉलो कीजिएगा। बाहर के मंगल की बात करें, आउटर मंगल इनका ठीक है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन नहीं है। अगर हम बात कर लें इनके शुक्र की, यहाँ पे शुक्र इनका ठीक है, शुक्र मैं ओके कहूँगा। शुक्र में कई सारी लग्जरी लाइन है, तो घर, गाड़ी, मकान, जो सुख सुविधा होता है वो आपके भाग्य में लिखता है, ये सब आपको मिलेगा, इसमें तकलीफ नहीं। बेड कंफर्ट भी ठीक रहेगा।
अगर हम बात करें इनके चंद्रमा का, मून के माउंट का, चंद्रमा अच्छा है, दिल के अच्छे हैं, साथ में इनिट्यूशन अच्छा रहता है ऐसे लोगों को जिसका चंद्रमा अच्छा हो, अच्छा या खराब कुछ होने वाला हो तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आएंगी, दीज ऑल लाइंस आर ओके, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, एडवेंचरस होते हैं, नई नई चीज़ों में एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अगर कोई बैड हैबिट है तो उसको छोड़ देना, इस तरीके से जो देखा जाए किसी भी तरीके की अगर कोई भी बैड हैबिट हो तो उसको आप छोड़िएगा। अब हम थोड़ा मेन लाइंस की बात करें, हृदय रेखा पर आपको यहाँ पर आइसलैंड के साइन नजर आएंगे। पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा लो है तो आपको यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके बन रहा है। हार्ट लाइन में थोड़ा सा है, हृदय रेखा पे दीप बने तो आप पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करेंगे। सूर्य के नीचे छोटे 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 अंगूर के जैसे ज़्यादा गुच्छे बन रहे हैं, तो इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, उसको आप फॉलो कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। माइंड लाइन इनका देखोगे ना तो ऐसे चंद्रमा पे आपको आता हुआ नजर आएगा। ये व्यक्ति सोचते ज़्यादा हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। माइंड लाइन बादमा की लंबी है, मस्तिष्क रेखा में कोई तकलीफ नहीं। अगर आपके अंदर कुछ लिखने का हुनर है तो मैं आपको लिखने के लिए इनकरेज करता हूँ, आप किसी न किसी चीज़ को लिखा करो, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। माइंड लाइन की कोई भी ब्रांच बुध की ओर देखे इस तरीके से तो ऐसे लोग बिजनेस ही करना चाहते होते हैं, व्यापार में जाना चाहते हैं। व्यापार में आपको नहीं जाना है। अगर मुझे जरा सा 10% भी योग दिखता है व्यापार का, मैं आपको तुरंत कह देता, किसी की इच्छा पूरी हो जाए, किसी की दिल की चीज़ पूरी हो जाए, उससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज़ ठीक ही नहीं है तो मैं वहाँ पे आपको नहीं भेज सकता। यहाँ से अगर हम देखें इनका जीवन रेखा का अगर मैं बात करूँ तो ये वाला रेखा आपका जीवन का रेखा है। यहाँ पर तक तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अभी आपको स्वस्थ होने में भी टाइम लगेगा। 33 वर्ष तक मामला ऐसे ही चलेगा लगभग, इसके बाद में चीज़ें बेटर हो जाएंगी। 33वें वर्ष से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सफलता मिलते हुए नजर आती है। सो ऑन जीवन की रेखा भी फिट ठीक है और राहु रेखाओं की इतनी ज़्यादा वार भी नहीं है। उम्र आपकी लंबी है, उसकी चिंता मत कीजिए। फोर्क है जीवन रेखा तो स्थान परिवर्तन पॉसिबल है आपका, लेकिन अभी फॉरेन का परमानेंट सेटलमेंट अभी कम से कम 4-5 साल तक आगे नहीं दिखता। उसके बाद में पॉसिबल होगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, अभी के लिए फिलहाल नहीं है। भाग्य रेखा की बात करें, इतने पोर्शन में भाग्य रेखा नज़र नहीं आएगा। अगर इस हाथ में भाग्य रेखा नहीं होता तो यह हाथ बहुत अच्छा हो जाता। भाग्य रेखा है और ख़राब है, ये मुसीबत है। अगर साइन ना हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतर हाथ ही, फिर इससे ज़्यादा बेहतर हाथ कोई नहीं होता। लेकिन फेथ लाइन नहीं है, हल्का हल्का इस तरीके से जा रही। भाग्य रेखा हो और ख़राब हो तो वो चीज़ फिर ठीक नहीं होता। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लगभग भाग्य रेखा गया, ये निकल गया। 40वें वर्ष से फेथ लाइन जा रही है। यहाँ पे एक मिस्टीरियस क्रॉस भी इसने बनाया हुआ है, दिस इज़ गुड। ऐसे लोगों को जो है पैसा तो ये आपको नहीं देगा मिस्टीरियस क्रॉस, ये बात ध्यान रखिएगा। मिस्टीरियस क्रॉस का धन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये भी एक लोगों ने देखा देखी में कई सारे वीडियोस इस पर भी बना डाले कि मिस्टीरियस क्रॉस पैसा देता है, जबकि इसका धन से कोई लेना देना नहीं होता। ये आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंस, इन चीज़ों में आपकी रुचि जरूर देगा। मिस्टीरियस क्रॉस है तो इन चीज़ों में अगर आप सीखना चाहें तो आप पैरेलली इसको सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की, कि आपके जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस है, उनको हम देख लेते हैं। उससे पहले फिंगरप्रिंट और देख लें। फिंगरप्रिंट्स में यहाँ पे शीप का साइन है। शीप का साइन हो तो परिवारजनों से ऐसे लोगों को प्रेम मिलता है, सहयोग मिलता है, अपनी फैमिली को चाहते होते हैं। इस वाले अंगूठे की बात करें, यहाँ पे शीप है, उल्टे ही हाथ है। पैरों, एक मिनट में पैरों की लाइंस को रीड कर लूँगा, इसका मैं अलग से इनको वीडियो भेज दूंगा। यहाँ से मैं पहले आपके क्वेश्चंस को दोबारा से ले लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2022 में जॉब छोड़ दी थी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बट बिज़नेस चल नहीं रहा है, किसी तरह सर्वाइव कर रहा हूँ घर से लगा के। बिज़नेस में आपको नहीं जाना है, बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप इसी साल जॉब के लिए प्रयास करो, इसी साल आपको जॉब वगैरह हो जाएगा, सन 2023। उसके बाद में है बिज़नेस अपना करना चाहिए या, ये देखिए ये क्वेश्चन आप अवॉइड कीजिए। हो सकता है आपको मेरी बात ख़राब लगे, बिज़नेस आपके लिए नहीं है, बुरा मत मानिए, बिज़नेस में आप मत जाइए। पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बिज़नेस में अगर आप जाना चाहते हो तो 36वें वर्ष से चले जाना। अभी रुक जाओ, अभी होल्ड कर लो, अभी आप जॉब कर लो। उसके बाद में इंडिया से बाहर सेटल होने के कोई चांसेस हैं। इंडिया के बाहर आप सर घूमने फिरने जा सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट का मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं दिखा, तो ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि परमानेंट सेटलमेंट होगा। आप घूम फिर सकते हो, ये तो है। यहाँ से दिमाग शांत नहीं रहता। एक्चुअल में अभी आपकी माइंड लाइन में हल्का सा इस तरीके से आइसलैंड जैसे साइन है। 6 महीने और, इसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2019 से बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। यहाँ से ना एक स्ट्रॉन्ग राहु की लाइंस आपके वहाँ पे काट रही हैं। आपका जैसे 33वां आएगा, यहाँ से जो है आपको स्वास्थ्य का जो है समस्या फिर नहीं परेशान करेगा। कुछ रेमेडीज़ हैं, उसको फॉलो करना, उससे पहले ही आप धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगे। कुछ ना कुछ रहा है, कोई समाधान मिल सकता है इसके लिए? जी बिल्कुल, सारे उपाय मैं आपको लिख के भेजूंगा। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ का अपने विवाह का रेखा में भेज दीजिएगा, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने नहीं उठाया। विवाह का रेखा भेजिएगा, उसके बाद में हम आपको फाइनल रिजल्ट बता देंगे। क्या मैं घर वालों का पैसा ही खराब करता रहूँगा या कुछ करूँगा? अभी बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका हाथ रेक्टेंगुलर पाम है, रेक्टेंगुलर पाम वालों का दिमाग तेज होता है।
बाद की जो चीज़ें हैं वो हम आपको एक एक करके जो है व्हाट्सअप कर देंगे। कुछ चीज़ों को मैंने इनके हाथ में छोड़ा हुआ है, उसको हम रीड कर लेंगे, वरना वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। ईश्वर आपकी सहायता करे, आपको खूब तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू।